हेलो फ्रेंड्स, मैं अपरा अंजू रेसिपी से अंजू गुप्ता। और मैं अपरा। आप तब हमको अच्छी तरह पहचान के होंगे। आज हम एक अलग तरह की गुजिया बनाने जा रहे हैं। होली का त्योहार आने वाला है, तो जैसे आप मावे की गुजिया खाएंगे, एक हम नमकीन गुजिया बनाने जा रहे हैं जिसको कि स्टफ्ड दही बड़ा भी बोल सकते हैं। ये बड़े का ही एक रूपांतर है, टाइप ऑफ दही बड़ा। चलो बनाते हैं दही की गुजिया। दही की गुजिया बनाने के लिए 250 ग्राम धुली हुई उड़द की दाल को 2-3 बार पानी में धोने के बाद 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया और 1/4 कप पानी डालकर बहुत कड़ी कंसिस्टेंसी में पीस लिया। दाल हमारी पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गुजिया शेप नहीं लेगी। 500 ग्राम दही है, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, साबुत जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पुदीने की चटनी, इमली की चटनी जिसको सौंठ भी बोलते हैं, और हींग। गुजिया को भरने के लिए, स्टफिंग के लिए 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी, 10-12 किशमिश, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 10-12 काजू को मोटा मोटा काट लिया है। आप चाहे तो काली मिर्च को दरदरा पीस के और नारियल को कस कर भी स्टफिंग में यूज कर सकते हैं। स्टफिंग हम अपनी पसंद से कर सकते हैं। तो चलो अब हम दाल को फेंट लेते हैं। सबसे पहले दाल में आधा चम्मच साबुत जीरा और 1/4 चम्मच हींग डालकर दाल को फेंटेंगे। उड़द की दाल बोलते हैं बॉडी के लिए काफी हैवी होती है, तो हींग से बैलेंस हो जाता है। अब इसको दाल को अच्छी तरह हाथ से फेंटना है, 5-6 मिनट तक लगातार खूब फेंटना है दाल को। दाल को जितना फेंटेंगे हम, हमारी गुजिया उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। दाल को फेंट फेंट कर बिल्कुल फ्लफी कर लेना है। एक बोल में हल्का गर्म पानी लिया है, उसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच हींग। इस पानी में हम अपनी गुजिया को तलने के बाद डालेंगे, जिससे हमारी गुजिया थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम गुजिया की तैयारी करते हैं। एक बोल में प्लेन पानी लिया है, इसकी सहायता से हम अपनी गुजिया को आकार देंगे, शेप देंगे। अब मैं पानी का हाथ लगाकर एक नींबू के आकार की पिट्ठी लूंगी, लोई लूंगी, हाथ से उसको गीला चिकना कर लेंगे। ऐसे हाथ से लोई को चिकना कर लेंगे। और यहाँ मैंने एक प्लेन पॉलीथीन का पेपर लिया है, ऐसे सिंपल। इसके ऊपर अपनी लोई रखी और हाथ से उस पानी का हाथ लगा लेंगे फिर से, और हाथ से ऐसे धीरे धीरे फैलाएंगे किनारों से। पानी का हाथ लगाने से दाल हाथ पर चिपकती नहीं है। अब इसके बीच में मैं 4-5 किशमिश अदरक रख रही हूँ, 2-3 हरी मिर्च, 1-2 किशमिश, 4-5 चिरौंजी, 3-4 काजू के टुकड़े, और पॉलीथीन को उठाकर, धीरे से उठाकर और ऐसे फोल्ड करेंगे और गुजिया का आकार दे देंगे। इस तरह से धीरे से हाथ से दबाते हुए। अब किनारे दबा दबा के सील कर देंगे हल्के हाथ से। तेल भी गर्म हो गया है। अब पानी का हाथ लगा लेंगे हल्का सा और गुजिया को धीरे से उठाया और तेल में छोड़ देंगे। गैस अपनी मीडियम रखेंगे, क्योंकि बहुत तेज गैस होने से गुजिया हमारी अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और गुजिया को हल्का ब्राउन कर लेंगे। गुजिया तलने में 8-10 मिनट लग जाते हैं। अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तब तक हम दूसरी गुजिया भी बनाते हैं। पानी का हाथ लगाया, नींबू के आकार की लोई ली, हाथ से चिकना किया अच्छी तरह से और प्लास्टिक पर फैला लेंगे। पानी का हाथ लगा लिया और हाथ से गोल गोल फैलाकर अपनी स्टफिंग इसमें भर लेंगे। अगर आप इसको गुजिया को किसी पार्टी या स्पेशल ओकेजन के लिए बना रही हैं, तो आप ओकेजन से इसको 2-3 दिन पहले भी बनाकर गुजिया को फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में भरकर और फ्रिज में रख सकते हैं।
और ओकेजन वाले दिन इसको सुबह पानी में भिगा दीजिए, गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में भिगा दीजिए। ये देखिए, ये गुजिया, हमारी दूसरी गुजिया भी बन गई है। इसको हल्के हाथ से ऐसे किनारे बंद कर दिए, दबा दिया, और अब इसको धीमे हाथ से उठाकर और तेल में छोड़ देंगे। इस तरह से उलट पुलट करके ब्राउन होने तक अपनी गुजिया को सेक लेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, अब गुजिया हमारी ब्राउन हो गई है, इनको मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब इन गुजिया को जिस पानी में हमने नमक और हींग डाला था उसमें डुबा देंगे। पानी में डुबाने से गुजिया सॉफ्ट बनती है। इसको कम से कम, गुजिया को कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए पानी में भीगे रहने देना है। अच्छी तरह गुजिया पानी सोख कर ले, तब हमें इनको दही में डिप करेंगे। गुजिया को भीगे हुए, पानी में भीगे हुए 2 घंटे हो गए हैं। गुजिया काफी सॉफ्ट हो गई है। देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनकर आई है। अब हम दही को फेंट लेंगे मथनी से। बहुत अच्छी तरह दही को फेंटना है, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। आप चाहे तो हंकर्ड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये छलनी में भी छान सकती हैं। और इसमें दही जितना गाढ़ा हो उतना ही अच्छा रहता है। बहुत अच्छे से फेंट लेना है दही को। गुजिया को बिल्कुल हल्के हाथ से दबा दबा कर इसका पानी निकाल लेंगे और दही में डुबाते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से दबाना है, क्योंकि गुजिया हमारी काफी सॉफ्ट बनी है, नहीं तो गुजिया टूट जाएंगी। बहुत हल्के हाथ से दबा दबा कर इस तरह पानी निकाल लेंगे सारा, और दही में डालते जाएंगे, जिससे कि गुजिया हमारी दही एब्जॉर्ब कर ले। गुजिया में ठंडा दही अच्छा लगता है, इसलिए जब भी दही की गुजिया बनाएं तो प्रीफर कीजिए कि दही आपका ठंडा हो। और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैं दही में डुबाकर फ्रिज में रखूंगी। अच्छे से इसको दही में डिप कर देंगे और आधे घंटे के लिए मैं कम से कम फ्रिज में रखाऊंगी। अब इसको, जिससे दही अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। 1 घंटा हो गया है, मैं दही के बोल को फ्रिज में से निकाल लाई हूँ। अब हम सर्व करेंगे गुजिया को। गुजिया को बहुत हल्के हाथ से प्लेट में रखेंगे, क्योंकि गुजिया हमारी बहुत दही को एब्जॉर्ब कर चुकी है, काफी सॉगी हो गई है, तो टूटने का बहुत डर रहता है। तो बहुत हल्के हाथ से इनको हैंडल करना है और प्लेट में रखेंगे। अब इसके ऊपर दही डालेंगे। दही की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक क्वांटिटी में दही डालना है, और ठंडा दही हो तो और भी टेस्टी लगती है दही की गुजिया। अब इसके ऊपर इमली की चटनी डाल रही हूं मैं, सॉल्ट, जिसको सॉल्ट बोलते हैं। हरे धनिए पुदीने की चटनी, काला नमक स्प्रिंकल करूंगी, भुना हुआ जीरा पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर। देखिए कितनी अच्छी हमारी दही की गुजिया बनकर तैयार हुई है। अभी जो मैंने दही की गुजिया बनाई है, आप उसको होली पर अपने घर में जरूर बनाइए और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू। धन्यवाद।